प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं फर्म से कोई शानदार अवकाश प्रदान करता है और उस समय फर्म द्वारा उनके जीवन पर बीमा पॉलिसियां ली जा सकती हैं। अब इसके अंतर्गत यदि कोई किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए उस समय बीमा पॉलिसी की राशि का समायोजन या लेखांकन कैसे करेंगे। एक फर्म द्वारा दो प्रकार की बीमा पॉलिसियां ली जा सकती हैं। नंबर एक, पृथक जीवन बीमा पॉलिसी यानी सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकंड, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आज अपन जो पढ़ रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ होती है, यदि फर्म द्वारा पृथक बीमा पॉलिसी ली गई है, उस समय जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसकी बीमा पॉलिसी का संपूर्ण जो अमाउंट है, मूल्य है, वो बीमा कंपनी से प्राप्त होगा और उस पर सभी साझेदारों का अधिकार होगा, उनको बांटेंगे। और इसके अलावा जो शेष साझेदार जीवित हैं उनकी बीमा पॉलिसियों का जो समर्पण मूल्य बनेगा उसके अंदर भी जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको इसमें भी हिस्सा मिलेगा। अब इसका लेखांकन कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको अलग अलग प्रश्नों के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी समझ लें। एक फर्म द्वारा अपने साझेदारों के लिए जो बीमा पॉलिसी ली जाती है उसका उद्देश्य होता है, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए उस समय तरल कोष यानी लिक्विडिटी फंड फर्म के पास में अच्छी सी अमाउंट के रूप में प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से फर्म द्वारा साझेदारों के लिए बीमा पॉलिसियां ली जाती है। अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है एबीसी दो एक अनुपात में साझी है। 1 अप्रैल 2016 को फर्म ने उनके जीवन पर व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो 3 अलग अलग भागीदार उनके लिए पॉलिसी राशि 60,000, 70,000 रुपये और 60,000 रुपये। प्रत्येक पॉलिसी का क्रमशः बीमा प्रीमियम है 5,000, 6,000 और 5,000 की एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो फंड पर चुकाया जाता है। फिर बोला है बीमा प्रीमियम को लाभानी खाते से चार्ज किया जाता है और 1 जुलाई 17 को सी की मृत्यु होगी, 1 जुलाई 17 को, और उसकी बीमा पॉलिसी की पूरी राशि मिली 3 जुलाई 17 को प्राप्त हो जाती है। उस डेट को ए व बी के बीमा पॉलिसियों का सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य क्रमशः 12,000 और 8,000 रुपये, जिससे उसको भी दिखाना है। पहला प्रश्न आपको बोला है कि बीमा पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू शेष पार्टनर्स का उसको दिखाना है। सेकंड बोला क्वेश्चन इसमें इस सरेंडर वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दिखाना है। तो फर्स्ट अपन जो हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सुना क्वेश्चन केवल इसी वित्तीय वर्ष की यानी 1 अप्रैल 17 को 31 मार्च 18 तक की जो एंट्री है वो आपको लेनी है। इस वर्ष की मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट आपको है बीमा प्रीमियम आपको चुकाना पड़ेगा और बीमा प्रीमियम आप चुकाते हैं हर वर्ष की 1 अप्रैल को चुकाते हैं। आपका जो ये वित्तीय वर्ष आपका 17 से 18 है, 1 अप्रैल 17 को सबसे पहले बीमा प्रीमियम आप चुकाएंगे। एंट्री होगी 1 अप्रैल 17, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू बैंक राशि, सभी की जो प्रीमियम राशि 5,000, 6,000, 11,000, 16,000 फर्म द्वारा 1 अप्रैल 17 को 16,000 रुपये बीमा कंपनी को चुकाना पड़ेगा। अब उसके बाद में जो सेकेंड, अब इसमें बोल रहा है इसी वर्ष है 1 जुलाई 17 को सी की मृत्यु होगी, 1 जुलाई 17 बीमा कंपनी से इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा ड्यू हो जाएगा क्योंकि सी की मृत्यु होगी। अब जो सी की बीमा पॉलिसी की राशि है वो 60,000 है, तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया टू सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000 रुपये, 60,000। अब इस 60,000 की राशि आपको कब मिली है,
आपको 3 जुलाई को ये 60,000 रुपये जमा कम से प्राप्त होंगे। 3 जुलाई या 3 जुलाई 17 बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000 रुपये 60,000। अब आपको क्या करना है, इसी जस्ट तारीख 3 जुलाई 17। अब जो सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000 है, इसको तीनों साथियों के उनके पुराने लाभ अनुपात से बांटा जाएगा। तीनों का अधिकार होगा, ये फर्म का अकाउंट है। यहाँ पर सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट दिया 60,000। अब क्या करेंगे, जो शेष पार्टनर है उनकी सर्ड वैल्यू को भी ले लीजिए। यहां होगा ए एंड सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट दिया 12,20,000 20,000। अब उसके बाद में तीनों को जमा करेंगे। ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल राशि। अब यहाँ 60,80,000 है, अनुपात है 2:1 2:1 80,000 में 5 का भाग दो 80,000 बटे 5 × 2 32,000 और सी के जमा होगा 16,000 रुपये। अब आपको फर्स्ट वारंटी आपने की पेमेंट चुकाने की है, फिर ड्यू का पैसा ड्यू हुआ बीमा कंपनी से सी लाइफ पॉलिसी, उसके बाद में आपको राशि मिल गई सी की लाइफ पॉलिसी का पैसा 60,000 रुपये। सॉरी, अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये 60,000 जो सी लाइफ पॉलिसी को सी है उसको डेबिट कर लो, खाता क्लोज हो जाएगा। ए एंड बी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट दिया 20,000, क्योंकि ए और बी की सर्डी जो पॉलिसी का वैल्यू है, सर्डी वैल्यू 12,20,000 है। अब इस 80,000 में तीनों का अधिकार है, तीनों को आपने 2:1 से बांटा है। ये तो आपका पहले का होगा। इसके साथ में जो इसकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर आएगा, इसमें ए एंड बी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 20,000 रुपये। ये आपको पूछा है कि यदि इस पॉलिसी के वैल्यू को सर्ड वैल्यू को दिखाना है तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। आप जानते हैं ए बी लाइफ पॉलिसी को आपने डेबिट किया 20,000, ये खाता खुला हुआ है, एसेट में आ जाएगा, जबकि सी लाइफ पॉलिसी को सीआर और डीआर करने से खाता बंद हो जाएगा। अब उसके बाद में इसी प्रश्न का जो सेकंड बुक है, इसके अंदर फर्स्ट एंट्री वही होगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया तो बैंक, सेकंड एंट्री वही होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया टू सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और तीसरी एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000। अब उसके बाद में जो पुस्तक में आपको नहीं दिखाना है, इसके लिए एक एंट्री तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट दिया टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, राशि आप जानते हैं 60,000, सी की पॉलिसी का मतलब 60,000, बाकी 2:1 में, बाकी 5 का, बाकी 24,000। ए को क्रेडिट करेंगे 24, बी को 24, सी को करेंगे 12,000। अब आपको ये बोला कि उसको इसको दिखाना नहीं है। अब क्या करेंगे आप, जो ए और बी का जो सेंड वैल्यू है, उस सेंड वैल्यू का जो सी का हिस्सा बनेगा, इसको गेन रेशियो से ए बी वहन करेंगे। तो सेकंड इसकी जो एंट्री नहीं आएगी वो आएगी एज कैपिटल दिया, बीज कैपिटल दिया टू सीज कैपिटल
2C कैपिटल और राशि समझे आप 12-20 और C का हिस्सा, C का जो सैंडविच ए और बी की जो सैंडविच है उसमें C का हिस्सा 20,000, ए और बी का अमाउंट दोनों का 20,000 इंटू 1/5, C का हिस्सा 1/5 है तो 4,000। यहाँ पर 4,000 C को हम जमा करेंगे और उसके बाद ए बी गैर निश्चित से बंद करेंगे। इस क्वेश्चन नया पर दिया नहीं है तो गैर निश्चित दोनों में एक एक आएगा 2,000 और 200। इस तरीके से सी है 4,000 सी क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ देखिए 12,000 सी क्रेडिट हो गया, यहाँ 4 में 16,000 पिछले जो पहली प्रश्न थी उसमें भी आपकी सी के आगे 16,000 आ गया। इसके अंदर पहला आपको बोला है बैलेंस शीट के अंदर इसको प्रश्न दिखाना है जब तो आपने दिखा दिया आपने 20,000 रुपये सैलरी और सेकंड के अंदर आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ए और बी को में गैर निश्चित डेबिट करके सी के खाते में क्रेडिट कर। क्वेश्चन आता है एबीसी एक फर्म में बराबर अनुपात से शादी है, प्रत्येक शाखा का अलग से कंपल्सन 30,000, 25,000, 40,000 रुपये के लिए बीमा करवाया। बीमा प्रीमियम फर्म द्वारा चुकाया जाता है। ए की मृत्यु होगी और पॉलिसी की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होगी। बी व सी की बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य क्रमशः 3,000 रुपये, 6,000 रुपये जल पर्ची देगी। इस क्वेश्चन आपको नहीं बोला है कि पॉलिसी की राशि को बैलेंस शीट दिखाना है। आप दोनों में से कोई उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको सच ले रहा हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर इसकी वैल्यू को आपको नहीं दिखाना है। तो फर्स्ट पहला काम है जिसकी डेथ होती है उस पार्टनर की अमाउंट ड्यू हो जाएगी। फर्म बीमा कंपनी से जैसा मांगी थी तो पहली जो एंट्री आपके लिए आप देखें कि ए की डेथ होगी और ए की बीमा पॉलिसी की राशि 30,000 है और ये क्वेश्चन आपका प्रथम बीमा पॉलिसी का है। तो फर्स्ट आप करेंगे नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी का दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया टू ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी राशि 30,000 क्योंकि ए की डेथ हुई है उसकी पॉलिसी का बीमा कंपनी से पूरा पैसा ड्यू हो जाएगा। सेकंड मिलेगा पैसा बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी राशि 30,000। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको जो ए की लाइफ पॉलिसी का अमाउंट 30,000 है इस पे तीनों साझेदारों का अधिकार है या सभी साझेदार का अधिकार होगा। तब आप एंट्री करेंगे ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट दिया 30,000। अब तीनों को उनके पुराने लाभ उनका से बांटना है टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। राशि 30,000 अनुपात बराबर है 10,000 10,000 10,000। अब जो आप आगे की जो एंट्री करेंगे शेष शाखाओं को जो सरेंडर बीमा पॉलिसी है बी और सी का वो अमाउंट आपका है 3 और 6 9,000। अब इसमें जो सेकंड चौथी एंट्री आप देते हैं यहाँ में नंबर 4 एंट्री। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप ऐसा करें कि जिसकी डेथ होती है उसको आपको सीआर करना है। रिमेनिंग जो पार्टनर्स बी और सी बच्चे उनको डेबिट गैर निश्चित से और ए केसेस यह एंट्री होगी नंबर 4 20 कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल ए की डेथ होगी। अब आप बी और सी की जो सैलरी 3 और 6 9,000 है। अब यहां देखना ए का समर्पण मूल्य में हिस्सा, ए का समर्पण मूल्य में हिस्सा 9,000 इंटू 1/3 जो जनता बराबर है बराबर 3,000। अब यहां होगा ए को क्रेडिट करेंगे 3,000 से। अब 3,000 को गैर निश्चित से बांटना 1/1 1500 रुपये और 1,500 रुपये। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा।
अगला जो क्वेश्चन है, एबीसी 3 4 में शादी है, फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 की ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सही प्रकार की पॉलिसी आती है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहीं निश्चित जीवन बीमा पॉलिसी, तो सभी साझेदारों के लिए एक अमाउंट होता है। 1 अप्रैल 14 को ली पॉलिसी पर प्रत्येक वर्ष 5,000 के प्रीमियम चुकाया जाता है। प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए। बी की मृत्यु 5 अप्रैल 2016 को होगी, तो 8 अप्रैल 16 को पॉलिसी राशि प्राप्त होगी। फर्क उसमें क्वेश्चन दी, तो इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन आप समझ लें। अब थ्योरी के अंदर आपको समझाऊंगा, इसके अंतर्गत आपके जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 3 तरीके से लेखांकन होता है। नंबर 1, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो बीमा प्रीमियम होता है उसको व्यापारिक व्यय माना जाए। सेकंड होता है विनियोग माना जाए। थर्ड होता है विनियोग मानकर संचय का निर्माण, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इस प्रकार की 3 कंडीशंस हैं। तीनों प्रकार से लेखा होता है। इसके अंदर आपको साफ साफ कहा है कि बीमा प्रीमियम को व्यापारिक खर्चा माना जाए। अब 2 जो आपके विनियोग माना जाए, विनियोग के साथ रिजर्व अकाउंट माना जाए, तो मैं कल आपके अगले वीडियो में लूंगा। इसके अंतर्गत आपको क्या एंट्रीज करनी है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अमाउंट हमेशा सभी साझेदारों के लिए एक पॉलिसी की अमाउंट होगी, 60,000 है, और बीमा प्रीमियम प्रत्येक वर्ष आपको 5,000 इसका फर्म द्वारा पेमेंट किया जाता है पर ईयर 1 अप्रैल की डेट को। अब आपको इसमें सभी वर्षों की एंट्री दे रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट डेट होने तक की। 1 अप्रैल 14 को पॉलिसी की है, 5,000 रुपए है। अब इसकी जो एंट्री देखो, नंबर 1 अप्रैल 14, इस प्रश्न के अंदर आपको बीमा के व्यापारिक व्यय मानना है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू बैंक राशि 5,000। ये अमाउंट जब तक पे करना पड़ेगा बीमा कंपनी को, जब तक किसी पार्ट की मृत्यु नहीं हो जाए। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ष के अंत में 31 मार्च 15 इस इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कारण इस बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना है। एंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम राशि 5,000। ये 2 एंट्रियां तब तक चलेगी जब तक किसी पार्टी की मृत्यु नहीं हो जाए। फिर 1 अप्रैल 15 वही इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू बैंक 5,000। फिर वर्ष के अंत में 31 मार्च 16 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। 1 अप्रैल 16 फिर चुकाइए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू बैंक 5,000। अब देखिए आप, इस वर्ष 5 अप्रैल 2016 को बी की मृत्यु होगी। अब यहां इसी वर्ष 5 अप्रैल 16 इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ड्यू हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए पूरी तीनों 60,000 के लिए फर्म ने जो पॉलिसी की 60,000 की है। 2 क्वेश्चन आपने किए इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी की थे, सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सभी साझेदारों की तीनों की जो जॉइंट पॉलिसी की अमाउंट वो है 60,000, जिसको आप बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो 60,000 अमाउंट पूरा ड्यू हो जाएगा, 60,000 अमाउंट ड्यू हो जाएगा। अब आपको ठीक 8 अप्रैल को राशि प्राप्त होगी, यानी 8 अप्रैल
16 बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000। अब एक महत्वपूर्ण आपको टेक्निकल बात समझा रहा हूं। अभी तक आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया है, लेकिन मृत्यु वाले वर्ष के अंदर आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने चुकाया 5,000 रुपए, ये ट्रांसफर होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसी 8 अप्रैल 16। यहां पर भी इसमें जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को 60,000 से सीआर किया है, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी को 5,000 से डीआर किया है। अब आपका 55,000 रुपए अमाउंट रहा, 60,000 में 5 कर जाएगा। आप देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सीआर किया 60,000 से और डीआर किया 5,000 से। अब 55,000 रुपए किलो को पड़ा जाएगा, एंट्री करेंगे आप इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, तीनों को उनके पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाएगा उनकी पुराने लाभ अनुपात से 3-4 में। अमाउंट 55,000 55,000 ये 55,000 के सही बात पूरा समझे। आप देख लीजिए जब अमाउंट ड्यू हुआ तब आपने इसमें एंट्री आपने की है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 रुपए है, और आपने जो बीमा प्रीमियम 5,000 चुकाया इसको ट्रांसफर किया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम, जबकि इससे पहले आप ट्रांसफर किया था प्रॉफिट लॉस में। तो मृत्यु वाले वर्ष के अंदर आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए है वो आप ट्रांसफर करोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, तो 5.5 करके 55,000 है। अंतर आपका है इस क्वेश्चन के अंदर 3-4-3 में 55,000 3 का 7 11/11 इंटू 3 11.55 15। ए को जमा करेंगे 15,000 से, बी हो जाएगा 4/20,000 से, और सी हो जाएगा 20,000। इस तरीके से आपके जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट दिया 55,000 टू एज कैपिटल टू बी टू सी 15,000 20,000 20,000। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।